चार्ज के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। तो पहला तो बेटा इसका डेफिनेशन हो गया जो आपने देख ही लिया है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो बहुत रिसर्च से पता चला लोगों को कि चार्ज यार दो टाइप का है ना। ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ ऐसे रब किया, एक में एक टाइप का चार्ज आया, दूसरे में दूसरे टाइप का आया। इन्होंने उसको नाम दिया बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो एक चार्ज होता है जो पॉजिटिव टाइप होता है, एक होता है जो नेगेटिव टाइप होता है, ठीक है ना। तो जब ग्लास रॉड और सिल्क को आपस में रब किया गया था तो देखा गया था कि ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद पता किया कि जो सिल्क क्लॉथ में चार्ज आया ना वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव नाम दे दिया गया। अब ये हिस्ट्री आपसे नीट नहीं पूछने वाली है ना, कि कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था। हमको बस इतना पता होना चाहिए कि भाई दो टाइप के चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर तुम प्लस और प्लस को साथ में आसपास में रख दोगे बेटा, इनके बीच में तगड़ा वाला रिपल्शन होगा, है ना। दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, कूलॉम्स लॉ में देखेंगे, बट हाँ रिपल्शन होगा। लेकिन अगर माइनस और प्लस को साथ में रखोगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा, है ना, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना बच्चों, बिल्कुल। अच्छा, अब अगर माइनस और माइनस है तो भी क्या होगा बेटा, रिपल्शन ही होगा। तो ये इतनी बुद्धि तो हर बालक के अंदर है, इतना तो हर बच्चा जानता है कि भाई सिमिलर चार्ज रिपेल करेगा, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। बट फिर भी अब हम पढ़ रहे हैं तो यार हर पॉइंट एक बार तो कवर करेंगे ही करेंगे, है ना। अच्छा, एसआई यूनिट जो है बेटा चार्ज का वो कूलॉम्ब है। कुछ और यूनिट्स आपको मैं आगे जाके बताऊंगा, बट लिटरली उनका यूज आपको फिजिक्स नीट में बहुत कम देखने को मिलेगा, बल्कि ना के बराबर। बट फिर भी आपको बताएंगे कूलॉम्ब्स लॉ जब पढ़ाएंगे तब, है ना, जब हम यूनिट की बातें करेंगे कि फोर्स का यूनिट क्या है ये सब बताएंगे तो थोड़ा सा और आपको बताया जाएगा। बट हाँ, द एसआई यूनिट इज व्हाट, कूलॉम्ब, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज हमारे पास है बेटा चार्ज को लेके, ठीक है। अब देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अच्छा, सबसे छोटा चार्ज क्या हो सकता है बेटा, आप बताओ तो मेरे को। जो हम बोलते हैं ना कि सबसे एलिमेंट्री पार्टिकल, कि चार्ज की वैल्यू किसी भी पार्टिकल में इससे कम नहीं हो सकती, क्या लगता है आपको कौन सा वो पार्टिकल है, कौन सा वो मैजिकल पार्टिकल है जिससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है? एनी आइडिया, कम ऑन। टेलीग्राम पे मिल जाएगा बेटा, है ना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो बेटा वो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6, नेगेटिव चार्ज है, -1.6 10 की पावर -19 कूलॉम्ब। ये सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है ना। अभी बहुत रिसर्च चल रही है क्वार्क्स वगैरह के बारे में, है ना, वो सब मैं आपको बताऊंगा क्या कंसेप्ट है उसके पीछे। बट हाँ, सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन। इसी के बराबर चार्ज प्रोटॉन के पास भी है, प्रोटॉन पॉजिटिव है ना, प्रोटॉन क्या है बेटा, पॉजिटिव है, लगभग बराबर सेम चार्ज है ना, इसमें माइनस इसमें प्लस। लेकिन अगर आप मास की बात करोगे भाई साहब, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो 9.11 10 की पावर -31 kg, -31 बेटा, 10 की पावर -31, कितना छोटा मास है। प्रोटॉन भी बहुत बड़ा नहीं है, बट हाँ इससे ज्यादा भारी है। देखो 1.67 10 की पावर -27। अगर आप रेशियो निकालोगे बेटा कि भाई मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का, ये लगभग बेटा 1831 के आसपास आपका आएगा। मतलब कौन भारी हुआ बच्चों, बताओ मुझे। प्रोटॉन भारी है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। कितना गुना ज्यादा भारी है, 1830 के आसपास, इतना गुना भारी है प्रोटॉन। तो सोचो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का, बहुत छोटा है, चार्ज बराबर है, इसका चार्ज बराबर है बेटा, बट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लाइट, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन, वो तो नाम ही बता रहा बेटा, न्यूट्रल है ना, उस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। लेकिन मास आप देखोगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपको यहां पे बराबर दिख रहा होगा, दिख रहा है बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर दिख रहा है, हाँ। लेकिन एक चीज याद रखना, न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से मास में, मास में बेटा न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से। अब कई बच्चे ये शायद जानते होंगे, बट फिर भी बेटा हम लोग ये कोर्स बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको हर एक पॉइंट बेसिक डिटेल से ही कराता हुआ आगे बढ़ूंगा। कोई भी चीज ऐसे स्किप करते हुए आगे नहीं बढ़ सकते, भले कितनी भी छोटी सी बात हो, बट हम उसके बारे में बात करेंगे जरूर, ठीक है। तो ये है बेटा आपका तीनों चार्ज के बारे में, ठीक है ना। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा भारी है, इतना टाइम्स का फर्क है बेटा।
न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी है प्रोटॉन से, मतलब सेकेंड थर्ड डेसिमल में जाके फर्क आता है। फॉर और प्रैक्टिकल पर्पजेस हम लोग जो सॉल्व करते हैं, जैसे आपने एटम्स चैप्टर वगैरह में देखा होगा कभी, तो हम लोग दोनों का मास बराबर ही लेते हैं, है ना, हम लोग बराबर ही लेते हैं। बट बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए कि भाई न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा है मास। ओके